दोस्तों हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। हो सकता है दोस्तों आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम ना सुना हो, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट अरुण आइसक्रीम और बाकी डेयरी प्रोडक्ट साउथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और साउथ में ये कंपनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन दोस्तों जिस शख्स ने इसको बनाया था उन्होंने शुरुआत में अपनी आइसक्रीम ठेले पर बेचनी शुरू की थी और फिर उन्हें कैसे स्टेप बाय स्टेप इस कंपनी को 20,000 करोड़ की बनाया, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ी करें ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों हटसन एग्रो प्रोडक्ट को इतना बड़ा ब्रांड बनाया आरजी चंद्रमोहन ने। दोस्तों इनका जन्म तमिलनाडु के छोटे से गाँव में हुआ था और इनके पिता कोई बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि छोटी सी किराने की दुकान किया करते थे जिसमें घर का गुजारा ही मुश्किल से चला करता था। तो इसीलिए चंद्रमोहन ने सोचा कि क्यों ना अपनी फैमिली कंडीशन को और भी सुधारने के लिए क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। तो इसीलिए केवल ये 16 साल की उम्र में ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और इनके घर के पास में एक कोयले का डिपो था, वहाँ पर ये काम किया करते थे। अब जब ये उस कोयले के डिपो में काम कर रहे थे, कुछ सालों तक इन्होंने काम किया, तो इनके कुछ रिश्तेदारों और कुछ मिलने जुलने वालों ने इनको सलाह दी कि तुम क्यों ना अपना कुछ बिजनेस करो। लेकिन बिजनेस करने के लिए जाहिर तौर पर इनके पास ना तो पैसा था और 60 का दौर भी वो ऐसा था जहाँ पर बिजनेस के लिए बिल्कुल भी जो कंडीशन है वो आसान नहीं थी। उस टाइम पर लोग नौकरी ज़्यादा करना पसंद करते थे, तो इसलिए चंद्रमोहन के पास तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं था। लेकिन इनके पिता के नाम पे 3 दुकानें थीं, उनको इन्होंने लगभग 12,000 रुपये में बेचा और बैंक से 13,000 रुपये का लोन लेकर टोटल 25,000 रुपये अपने पास जोड़कर फिर अपना छोटा सा एक आइस कैंडी बनाने की फैक्ट्री खोलने का प्लान तैयार किया। अपने पास ही के गांव में ही इन्होंने छोटी सी जगह किराए पर लेकर वहां पर आइस कैंडी बनाने का काम भी शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने अपने साथ 3 और लोगों को लिया। टोटल 4 लोग ये मिलकर वहां पर आइस कैंडी बनाया करते थे और आइस कैंडी को बनाकर फिर गाँव में या दूर दराज के इलाकों में बेचने चले जाया करते थे साइकिल पर लाद कर। अब इनकी जो आइस कैंडी थी वो लोगों को काफ़ी पसंद आती थी, तो इसलिए इनकी जो आइस कैंडी थी वो जल्दी बिकनी भी चालू हो गई। और इन्होंने फिर जहाँ पर ये शुरुआत में 4 लोग ही उनको बेचा करते थे, फिर धीरे धीरे साल 1.5 साल के बाद ही इनका जो प्रॉफिट था वो भी लगभग 1.5 लाख रुपए तक आने लगा और इनकी जो वो ठेले थे वो भी लगभग 10 से 15 हो गए जहाँ पर ये लोगों को आइसक्रीम बेचा करते थे। इस तरह से इनका कारोबार 1 से 1.5 साल में ही काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। अब इन्होंने अपने उस कस्बे में अपना पूरा सेटअप तो बना लिया था, लेकिन अब इनके दिमाग में आया कि क्यों ना आइसक्रीम भी बनाकर अब बेची जाए। उस दौर में 70 का दौर ऐसा था जहाँ पर आइसक्रीम बनाना और उसको बेचना काफ़ी कठिन था, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां थी वो बड़े बड़े शहरों में अपने प्लांट लगाती थी ताकि उनको प्रॉपर बिजली मिल सके और आइसक्रीम को रखने के लिए बढ़िया रेफ्रिजरेटर भी मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंद्रमोहन का सेटअप गांव में था, गांव में ना तो ठीक से बिजली ही आती थी और ना आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर उतने अच्छे होते थे, तो इसलिए उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। लेकिन उन्होंने भी इन सब चैलेंजों को पार करते हुए साल 1971 में अरुण आइसक्रीम नाम का अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। फिर इनका बेचने का तरीका थोड़ा सा बदल गया था, क्योंकि इनकी आइस कैंडी तो लोगों को काफ़ी पसंद आ ही रही थी। फिर इन्होंने अरुण आइसक्रीम और अरुण कैंडी दोनों को ब्रांड नेम दे दिया और फिर उनको लोगों को बेचने लगे। फिर इन्होंने अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उसको भी बदला, जहाँ ये एक तरफ गाँव में बेचते थे, फिर ये स्कूल कॉलेजों के सामने खड़े हो जाते थे, वहाँ पर अपनी आइसक्रीम और आइस कैंडी को बेचा करते थे। साथ ही साथ जो कॉलेज में कैंटीन होती थी वहाँ पर अपने प्रोडक्ट इन्होंने रखवाने शुरू किए। इस तरह से इनकी जो अरुण आइसक्रीम और कैंडी थी उनका जो कारोबार था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन इनको अपने कारोबार को और ज़्यादा बढ़ाना था, जाहिर तौर पर उसके लिए अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत थी। लेकिन ये उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि अच्छी मार्केटिंग कर सकें या इस तरह के बंदों को हायर कर सकें, उतना भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए साल 1974 के आते आते इन्होंने अपने ही माइंड से अपनी मार्केटिंग शुरू की, क्योंकि वहाँ पर साउथ में फेरी चला करती थी, समुद्र में जहाज़ चला करते थे, तो उन जहाज़ों पर भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट रखवाने शुरू किए जिससे कि लोग उनको ले सकें, इंजॉय कर सकें और साथ ही साथ इनके प्रोडक्टों को भी वो यूज कर सकें। तो इस तरह से इन्होंने शुरुआती मार्केटिंग अपने खुद के स्किल से ही की, जिससे ये इतना बड़ा ब्रांड बना पाए। अब इनकी अरुण आइसक्रीम इतनी फेमस हो चुकी थी कि उसके बनने के लगभग 3-4 साल बाद ही इनका टर्नओवर लगभग 4.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का हो चुका था और केवल 4 साल में ही ये तमिलनाडु की सबसे बड़ी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी भी बन चुकी थी। अब 1985 के दौर में इन्होंने केरल और आंध्र प्रदेश जैसे जो इनके पड़ोसी राज्य थे उनमें भी अपनी आइसक्रीम को बेचना शुरू किया। अब 90 के दौर में जो बड़ी आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी थी जैसे कि क्वालिटी, उसको भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीद लिया, क्योंकि उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, आइसक्रीम बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ा करती थी। तो इसीलिए क्वालिटी ने अपना कारोबार हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया
और एक समय पर चंद्रमोहन को भी यही सलाह दी गई कि तुम भी अपना कारोबार हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दो, क्योंकि आइसक्रीम बनाने में उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो इनको भी सजेशन यही दिए गए थे, लेकिन चंद्रमोहन ने भी कहा कि मैं अपना आइसक्रीम का कारोबार तब तक नहीं बेचूंगा जब तक मैं पाई के लिए मोहताज नहीं हो जाता। और इनका यही भरोसा इनको आगे जाके और भी बड़ा सक्सेसफुल बनाने वाला था। इसीलिए इन्होंने जहां पर दूसरी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एजेंट को बड़ा कमीशन दे रही थी, वहीं इन्होंने एजेंट के कमीशन को तो ख़त्म कर दिया, वहीं पर अपने प्रोडक्ट को बेचने वालों को कमीशन दिया और साथ ही साथ अपने पार्लर स्थापित करे, जिससे कि इनके जो ब्रांड की दुकानें थी वो शहर में खुल सकें। साथ ही साथ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने लगे। तो इस तरह से इन्होंने अपने साथ और भी लोगों को जोड़ा, रोजगार भी दिया और साथ ही साथ अपने जो फ्रेंचाइजी पार्लर थे वो भी हर एक सिटी में खोलने शुरू किए, जिससे भी इनकी जो अरुण आइसक्रीम थी उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और वो लोगों की पहुंच में भी आ सकी। और फिर इनको लगा कि अगर अब हमने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं की तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां बड़ी कंपनियां थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उनसे टक्कर लेने के लिए अपनी कंपनी की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने अमेरिकी फर्म से टाई अप किया और अपनी मार्केटिंग उनसे करवाई, जिससे कि इनके प्रोडक्ट को अच्छी खासी रीच मिल सके, लोग उसको जान सके, पहचान सकें और इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ सके। इसीलिए इनकी कंपनी धीरे धीरे साउथ में एक बहुत बड़ा नाम बनती चली गई, जहां अरुण आइसक्रीम एक बहुत बड़ा ब्रांड बनकर उभरा। अब इनके सामने प्रॉब्लम एक और थी कि अपनी आइसक्रीम की क्वालिटी को कैसे और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि जितना प्रोडक्ट अच्छा होगा उतना ही लोगों को पसंद आएगा और उसकी रीच ऑटोमेटिक बढ़ेगी। उसके लिए ज़रूरत पड़ती अच्छे खासे रॉ मटेरियल की, जो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी फर्म इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए इन्होंने उसका एक और उपाय सोचा, इन्होंने किसानों से सीधे दूध लेना शुरू किया, जिससे दूध की क्वालिटी अच्छी हो और इनका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी का बनकर निकले। और यही फ़र्क था कि अरुण आइसक्रीम की क्वालिटी और बाकी जो दूसरी कंपनियों की आइसक्रीम थी उनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। अब इनके पास खूब सारे किसान तो जुड़ ही चुके थे जो इनको दूध दे रहे थे। अब इन्होंने दूध कलेक्ट करने के लिए भी बड़े बड़े शहरों में या छोटे गांवों में तक भी अपने कलेक्शन सेंटर बनाए, जहां पर भी आधुनिक मशीनें लगाई, जिससे ये दूध चेक करके लेते थे। बाकी सब चीज़ें, उसकी क्वालिटी टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट ये उसके किया करते थे, जिससे दूध की क्वालिटी अच्छी है, उसके बाय प्रोडक्ट अच्छा बने और किसानों को भी उसका अच्छा खासा पैसा देते थे, जिससे किसानों की भी आय बढ़ी और इनका जो बाय प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई। अब जब इन्होंने देखा कि इतने सारे किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दूध हमको अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना और भी जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो भी बनाए जाएं। दूध तो अच्छा खासा हमारे पास आ ही रहा है। फिर इन्होंने अपने जो बाकी और प्रोडक्ट थे वो भी बनाने शुरू किए। लेकिन अभी तक इनका जो कंपनी का नाम था वो अरुण आइसक्रीम के नाम पर ही चला आ रहा था। इसीलिए फिर साल 1986 में इन्होंने अपनी उस कंपनी का नाम हटसन एग्रो प्रोडक्ट रख दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे जिनकी रेंज ये पूरी उस एक कंपनी के साथ कवर करते थे। लेकिन जो इनका अरुण आइसक्रीम थी वो तो इन्होंने अपना अरुण आइसक्रीम सेगमेंट अलग ही रखा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट थे वो इन्होंने हटसन एग्रो प्रोडक्ट के नाम से लॉन्च किए। उसमें पनीर, पैकेट वाला दूध, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट थे वो सभी इन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिए। और जब इन्होंने अपना पैकेज दूध लॉन्च किया, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर मार्केट में कंपटीशन नहीं था। वहाँ साउथ में सहकारी बड़ी कंपनी थी जो उस टाइम पर दूध को अच्छी मात्रा में बेच रही थी, लेकिन इनके दूध की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि सहकारी कंपनी के दूध को भी इन्होंने कुछ ही साल में पीछे छोड़ दिया। अब चंद्रमोहन ने अपने हटसन एग्रो प्रोडक्ट के जितने भी प्रोडक्ट थे उनको बनाने के लिए नई नई आधुनिक तरीके की जो मशीनें थी उनको विदेशों से इंपोर्ट किया, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस की जा सके। तो इसीलिए हटसन एग्रो प्रोडक्ट इतने अच्छे प्रोडक्ट बना पाया। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अमूल है, जिसका टर्नओवर लगभग 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। लेकिन दोस्तों वो एक सहकारी कंपनी है जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर के साथ मिलकर काम करती है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हटसन एग्रो प्रोडक्ट ही है। हालांकि हटसन ने अपनी जो शुरुआत की थी वो आइसक्रीम से की थी, वहीं अमूल ने अपनी शुरुआत दूध से की थी। दूध के बाद उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट ऐड किए। दूसरी तरफ हटसन ने आइसक्रीम से शुरुआत करके बाकी डेयरी प्रोडक्ट अपनी लिस्ट में शामिल किए। 2014 के आने तक अकेले अरुण आइसक्रीम का टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका था। और इन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कार्य किया। इन्होंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हरे चारे की ऐसी किस्में ईजाद की, जिससे कि किसान अपने पशुओं को खिलाकर उनसे अच्छे खासे दूध का उत्पादन कर सकें, जिससे कि किसानों की आय भी बढ़ सकें।
आज कंपनी के साथ लगभग 10,000 गाँव के 4.5 लाख से ज़्यादा किसान जुड़कर काम कर रहे हैं, जिससे कि किसानों की आय भी बढ़ रही है और कंपनी के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो लगभग 40 से भी ज़्यादा कंपनियों को सप्लाई किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कभी 65 रुपये की सैलरी पर काम करने वाला शख्स ने आज लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है, वो भी बिना किसी से फंडिंग लिए, बिना किसी से उधार लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपके लिए कमेंट खुला है। थैंक फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।